नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो आज के सेशन में मैं बताऊंगी कि जो हमारी चिरंजीवी पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो दुर्घटना बीमा होता है वो किस प्रकार से हमारे लिए वर्क करता है और उसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, उसके लिए क्या पात्रता रहती है, उसमें क्या आवश्यक दस्तावेज रहते हैं और उसमें जो बीमा कवर जो राशि मिलती है वो किसको कितनी मिलती है। तो इस प्रकार से चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जो सारी जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है वो क्या है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवारों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का होगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए 1 साल के लिए आवेदन किया जाएगा और 1 साल बाद चिरंजीवी दुर्घटना बीमा को रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं कि जो पात्रता रहती है इसमें कौन सी रहती है। उसके लिए सबसे फर्स्ट नंबर आता है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने के लिए लाभार्थी मूल रूप से राजस्थान का निवासी होना चाहिए। सेकंड, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवार को दुर्घटना बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यह पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा। उसके बाद चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। फोर्थ नंबर, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा और अगले साल से रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आवश्यक दस्तावेज रहते हैं इसमें वो कौन से हैं। फर्स्ट आता है जिसके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उनका जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े जो अन्य दस्तावेज हैं वो आपको इसमें रिक्वायर रहते हैं। उसके बाद आता है कि इसके तहत जो बीमा कवर राशि है वो किसको कितनी निश्चित की गई है। तो जो दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए मिलते हैं। दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए मिलते हैं। और दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या फिर एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपए मिलते हैं। उसके अलावा दुर्घटना में अगर एक हाथ पैर आँख की पूर्ण क्षति हुई है तो उस कंडीशन में आपको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये हमने जाना था कि किस टाइम पर आपको कितनी राशि मिलती है। उसके बाद आता है कि इसके लिए आप जब ई मित्रा से आवेदन करते हैं तो वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होने के साथ ही आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के लिए पात्र हो जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अलग से कहीं भी पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है कि जैसे क्षति हुई है तो उस कंडीशन में कौन सा लगेगा, अगर मृत्यु हुई है दुर्घटना से तो उस कंडीशन में कौन सा लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको आगे विवरण बताती हूँ कि जैसे सड़क दुर्घटना हुई है या फिर ऊंचाई से गिरने से मकान ढहने के कारण मृत्यु हुई है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR और पंचनामा और चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। अगर क्षति हुई है, क्षति होकर ये कंप्लीट हुआ है तो इसमें से भी आपको जो मृत्यु प्रमाण पत्र है और बाकी जो डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई एक आपको लगाना है। अगर बिजली के झटके के कारण या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु हुई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या फिर चिकित्सालय द्वारा जो डेथ समरी है, FIR है, इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में आपने एडमिट कराया है तो इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। उसके बाद अगर क्षति हुई है तो चिकित्सालय की रिपोर्ट लगानी है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र, ये सारा आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद बिजली के झटके के कारण और रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण जो मैंने आपको अभी बताया था ये सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट जान लेने के बाद अब हम देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन आप आवेदन करते हैं वो किस प्रकार से आप करेंगे। तो
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले अपना जो ई मित्रा है वो ओपन करेंगे। ई मित्रा आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड में आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज और यूटिलिटी टाइप सर्विसेज, दो प्रकार की सर्विसेज के लिए ऑप्शन मिलता है। तो आप चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए आप यूटिलिटी पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वहाँ पे आपको अप्लाई फॉर चीफ यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसा कि आपको पीपीटी में भी पूरा डिटेल दिया गया है कि जो आप सर्च करेंगे वो SIPF अप्लाई फॉर चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये आप यहाँ पे टाइप करके और इसको प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पे शो होगा। इसमें अगर आप पहले योजना का जो उद्देश्य है, लाभार्थी, पात्रता, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है वो सारा भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड नंबर लगाना है। जैसे ही नंबर लगाएंगे आपको यहाँ पे सर्च करने पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद उनका जो फैमिली मेम्बर्स के डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि जो मेंबर्स शो हो रहे हैं उनमें से किसका जो दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति है उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई है या क्षति हुई है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप क्षति सेलेक्ट करते हैं तो किस टाइप की क्षति हुई है, दोनों हाथों को हुई है, पैरों को हुई है, इसमें एक हाथ आँख गई है, हाथ गया है, वो सारी आपको यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद नामांकन की तारीफ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है दुर्घटना का जो दिनांक और समय है वो मेंशन करना है। अगर आप मृत्यु यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो मृत्यु की दिनांक और समय आपको यहाँ पे सेलेक्ट जो मेंशन करना पड़ता। और उसके बाद दावेदार पर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दावेदार पे आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो उनको OTP जाएगा, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आपको यहाँ पे लगाना है। OTP लगाने के बाद आपको यहाँ पे जमा करे पर क्लिक करना है और ये आपका सत्यापित होकर शो होगा। उसके बाद इसमें जो डिटेल दी है आगे कि क्या परिवार के ऐसे सदस्य की दुर्घटना हुई है जिसकी उम्र 1 वर्ष से कम है तो उसका विवरण जन आधार में अंकित नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करना है। उस प्रकार से उसके बाद आता है जो दावेदार है उनका यहाँ पे डिटेल भरना है। उनका जो स्थायी पता है, उनका वर्तमान में स्थायी पता समान है या नहीं ये मेंशन करना है, वो राजस्थान का है या नहीं ये मेंशन करना है। उसके बाद जो दावेदार है उनका जन आधार में जो बैंक डिटेल शो हो रही है वो आपको यहाँ पे शो होगी, ताकि जो इनका अमाउंट आएगा वो इसी अकाउंट में आएगा। उसके बाद आता है कि जो दुर्घटना का विवरण है वो जो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेगा कि दुर्घटना का क्या कारण रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। स्थान क्या है, जिला अकॉर्डिंग जो पिन कोड है और उस जो स्थान है उसका आपको थोड़ी यहाँ पे समरी भी मेंशन करनी होगी। उसके बाद दुर्घटना का पूर्ण विवरण आपको थोड़ा 1000 शब्दों में वर्णों में यहाँ पे मेंशन करना है। दुर्घटना पर अगर पुलिस को आपने सूचित किया था तो वो जो थाना है वो आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है। अगर चिकित्सालय में उपचार हुआ था आखिरी टाइम पर तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट सेक्शन रहता है इस प्रकार से ये जो डॉक्यूमेंट सेक्शन रहता है यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर चिकित्सालय की रिपोर्ट है वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद FIR रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलता है अपंगता का वो, और अन्य में जो डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं वो इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट लगा के और आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगी और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका प्रोसेसिंग में चला जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया है कि दुर्घटना के दिनांक के बाद अगर मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर बीमित राशि का दावा करना आवश्यक है और विलंब होने पर 60 दिन के भीतर विलंब के कारणों का उल्लेख करते हुए भी आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद दावा जन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP सबमिट करने के बाद ही पंजीकृत किया जाएगा और दावा दर्ज हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दायर की जांच की जाएगी। सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर दावा 30 दिन के भीतर निस्तारित कर दिया जाएगा और स्वीकृति या अस्वीकृति की दशा में दावेदार को मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता द्वारा जन आधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में बीमा की राशि जमा करा दी जाएगी और पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने पर अथवा न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद आता है कि इस फॉर्म को आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है। तो स्टेटस चेक करने के लिए आप जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की जो ऑफिशियल साइट है वो आपको यहाँ पे ओपन करनी है। गूगल पर ओपन करेंगे तो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की जो ऑफिशियल साइट है उसका आपको यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको जो इसकी स्थिति है उसको जानने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि चिरंजीवी के तहत आवेदन की स्थिति जाने। तो आप यहाँ पे जन आधार नंबर लगा के इनका आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ई-मित्रा से ही स्थिति जाननी है तो यहाँ ऊपर भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि स्थिति जानने के लिए यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप इस प्रकार से कर पाएंगे। तो मैंने आपको आज के सेशन में चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लिए जो आवेदन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, डॉक्यूमेंट की जो पात्रता है वो क्या क्या रहती है, तो वो मैंने सारी आपको जानकारी दी थी। तो आप भी जब ई-मित्रा से अप्लाई करते हैं और आपको भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम के नंबर है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए गए हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज है उसके लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और जो मेवाड़ एजुकेशन के सोशल मीडिया पेजेस है उससे भी आपको जुड़ना है। उसके जो लिंक है वो मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किए गए हैं। जो हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इनसे आप जुड़िए ताकि जो ई-मित्रा सर्विस से रिलेटेड जो नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो हमारी वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।